don't like what's happening. Everyone. We have both our countries. अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक बेहद साहसिक और जटिल अभियान चलाते हुए अपने 2 F-15 पायलटों को सुरक्षित बचा लिया है। ईरान विमान मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी बलों ने 2 चरणों में ऑपरेशन चलाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया है कि पहाड़ों में छिपे पायलट ने ईश्वर महान है का संदेश भेजा था, जिसने शुरू में अमेरिकी अधिकारियों को चिंता में डाल दिया था। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सैनिकों ने 2 पायलटों को रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि एक बार फिर उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी 6 अप्रैल को चेतावनी दी कि अमेरिका एक ही रात में पूरे ईरान को तबाह कर सकता है और वह रात मंगलवार शाम हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि पूरे देश यानी ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है, यह कल रात भी हो सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम आज यहाँ सैन्य प्रयासों से अब तक के सबसे बड़े, सबसे जटिल और सबसे भयावह सर्च ऑपरेशन में से एक की सफलता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आमतौर पर जब युद्ध में विमान गिरा दिए जाते हैं, खासकर जब आप किसी शक्तिशाली समूह, किसी दुष्ट समूह से लड़ रहे हो, तो आप वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक को उठाने के लिए 200 लोगों को भेजते हैं। यह ऐसा काम है जिसे आमतौर पर उतनी बार नहीं किया जाता जितना आप करना चाहते हैं। पूरा देश एक ही रात में तबाह किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए आगे कहा कि इस मामले में हमने 2 को बचाया, जो शायद पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन हमने किया। हमारे पास बेहतरीन प्रतिभा थी। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी किस्मत भी मिली और हमें बहुत से लोगों, बहुत से महान लोगों से मदद मिली और इसमें शामिल होना एक सम्मान की बात थी। यह बहुत ऐतिहासिक है। यह एक ऐसा बचाव अभियान है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। गुरुवार 2 अप्रैल देर रात ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में भाग लेते हुए एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट ईरान में दुश्मन के इलाके में गिर गया, जहां हम अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन पहले कभी किसी ने नहीं देखा। पहले भी ऐसा हो चुका है। पूरे देश को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है और वह रात शायद कल ही हो। Today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting a strong group, an evil group, you can't really do this because you send in 200 men to pick up one, and it's something that's usually not attempted as much as you want to attempt, and bad things happen to that 1 or 2, and in this case we did 2, and it might not have been attempted before, but we did, and we had great talent. We got a little luck too, I would say, and we were helped by a lot of people, a lot of great people. And it was an honor to be involved with it. It's very historic. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive on Iranian soil. I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. खबर लीक हुई तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 पायलटों को बचाव अभियान का जिक्र करते हुए कहा है कि ईरान में बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी सैन्य कर्मियों को बहुत करीब से गोलाबारी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान में दूसरे बचाव अभियान में 155 विमान शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान में पायलट को बचाने के अभियान की जानकारी लीक हो गई है। उन्होंने कहा कि वह मीडिया संगठन से उस सोर्स का नाम बताने को कहेंगे जिसने ईरान बचाव अभियान की जानकारी लीक की है, और चेतावनी दी कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और सहयोग न करने पर जिम्मेदार व्यक्ति को जेल हो सकती है।
तो ये थी ईरान अमेरिका वार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।